नमस्कार, न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। और भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान ने मना कर दिया था, लेकिन काफी समझौते के बाद, सोच समझ के बाद अब पाकिस्तान बैकफुट पर, या यूं कहे कि यू टर्न ले लिया है और अब ये फैसला है कि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी रविकांत जी। देखिए नैना, यू टर्न आपने शब्द यूज किया, लेकिन यू टर्न से मैं कहूँगा कि बेहतर शब्द होगा सरेंडर। अच्छा। बीसीसीआई के आगे, आईसीसी के आगे पाकिस्तान ने, पीसीबी ने सरेंडर किया है। सिर्फ पीसीबी नहीं बल्कि पाकिस्तान ने, क्योंकि ये फैसला पीसीबी का ही नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी घोषणा की थी कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और महज कुछ दिन बाद ही आप पलट गए। क्यों पलटे? बड़ी बातें चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से, हम आईसीसी के सामने ये शर्त रखेंगे, हम कहेंगे हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, हम कहेंगे कि भारत के साथ हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। उनकी कोई शर्त नहीं मानी। तो इस फैसले से यह तय हो गया है कि पाकिस्तान ने ये एक नौटंकी की थी, ड्रामा किया था। यानी ये मैच होना था, ये मैच होना था। पाकिस्तान को भी पता था कि ये मैच नहीं खेलेंगे तो उससे पाकिस्तान का क्रिकेट पिछले 10 साल पीछे चला जाएगा। हाँ, हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए थे और तब आपने ये जिक्र किया था। हाँ, तो ये पीसीबी को पता था, ये कोशिश थी, और ये कोशिश थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिप्लोमेसी के स्तर पे। मतलब ये क्रिकेट से हटकर थी। अगर आप इन टर्म ऑफ डिप्लोमेसी कहेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आए हैं। लेकिन क्रिकेट के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की पूरे क्रिकेट जगत में किरकिरी हुई। पहला, आपने कहा कि हम बांग्लादेश के समर्थन में भारत से नहीं खेलेंगे। लोगों ने सवाल उठाए भी, आप क्यों नहीं खेलेंगे? आप भारत में तो नहीं खेल रहे हैं और ये टूर्नामेंट आईसीसी का है। तो पहले वो तर्कसंगत, वहीं से लॉजिकल नहीं था उनका जो। फिर दूसरा, अब उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश ने हमसे गुजारिश की है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमसे गुजारिश की है कि स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए आप खेल लीजिए। तो भी बांग्लादेश क्यों नहीं खेला? फिर वो खुद क्यों बाहर देख रहा है? उसे इतनी ही चिंता है भारत और पाकिस्तान मैच की, तो खुद के बांग्लादेश की टीम की नहीं। तो ये सारा ड्रामा था नैना, ये पूरा ड्रामा था पाकिस्तान का। वो चाहते थे कि हम आईसीसी को झुकाएं, हम बीसीसीआई को झुकाएं। बांग्लादेश के मुद्दे पे भी यही कि बांग्लादेश आज बैठा हुआ है। पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि हम जिद पे अड़ेंगे तो हो सकता है कि हमें नुकसान झेलना पड़े, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में और ज्यादा नुकसान। क्योंकि अभी जो पहला मैच हुआ था, वो अपने दर्शकों को बता दें, पहला मैच हुआ नीदरलैंड्स के खिलाफ, पाकिस्तान हारते हारते बचा। हाँ, बहुत मुश्किल से, बहुत और कोशिश के यूएसए बाद से वो मैच हार जीत जाए, हासिल हुई थी। इंडिया के खिलाफ आपने मैच छोड़ दिया था, तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। अपने मुल्क में किस मुंह के साथ जाते? पूरी दुनिया को क्या दिखाते कि आप बड़ा ताव दिखा रहे थे? तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं, नौटंकी हुई, ड्रामा हुई, और उसे यू टर्न से ज्यादा बेहतर शब्द होगा पाकिस्तान ने, पीसीबी ने सरेंडर किया है। लेकिन देखिए, अभी जिक्र ये भी है कि पाकिस्तान का कहना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है और उनके कहने के बाद, बड़ी मान मनोबल के बाद ये लोग माने हैं और पाकिस्तान ने हामी भरी है। आपका इश्यू श्रीलंका से थोड़ी था ना, आप तो भारत के खिलाफ अपनी दुश्मनी दिखा रहे थे, आप तो बांग्लादेश के लिए स्टैंड के लिए खड़े थे। तो सिर्फ फिर आप किस बात के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमने श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए किया? आपका तो स्टैंड, जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया इस मामले में, फिर भी कहूंगा ठीक है, बांग्लादेश ने गलती की, बांग्लादेश के क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन एटलीस्ट वो एक बात पर कायम रहे कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम बेशक टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और वो बाहर हैं। पाकिस्तान को देख लीजिए, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। अब तो पूरे जगत में यही है ना, उसी दिन मैच हो रहा है, उसी तारीख पे हो रहा है, और कोई शर्त नहीं कि कोई एक ऐसी शर्त हो जिसे हमने मान लिया कि हां पाकिस्तान की ये शर्त थी आईसीसी के सामने। तो पहली बात, आप झुके हैं और आपका ड्रामा पूरी दुनिया को समझ आ गया। क्यों? क्योंकि कोई वजह ही नहीं थी, कोई सही कारण ही नहीं था आपके बैन का। तो पाकिस्तान ने अपना सिर्फ मजाक उड़ाया है, और पाकिस्तान को यह मालूम है ये मैच नहीं खेलते, आईसीसी का रेवेन्यू जिससे पाकिस्तान का क्रिकेट चलता है सीधा खींच लेता है। पीएसएल में तमाम खिलाड़ी, अभी कुछ स्टीव स्मिथ वहां जा रहे हैं, तो ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो बड़े नाम वहां पे खेलते हैं, एक दो जिनको आईपीएल में जगह नहीं मिलती है, वो जाते हैं वहां पे, वो भी बंद हो जाते। बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान बंद कर दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हटा दिया जाता। ये सारे डर थे, खौफ थे पाकिस्तान के अंदर, ये सब ये नौटंकी थी। अगर उनको आना ही नहीं होता तो वो पाकिस्तान से आते ही नहीं। आए, उनको पता था कि जैसे जैसे मैच नजदीक आएगा हम कोशिश करेंगे ब्लैकमेलिंग की, बीसीसीआई को, आईसीसी को।
लेकिन सब जानते हैं ना ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये ऐसी और हरकतें। भारत भी ऐसे झुकने वाला तो है नहीं। हाँ, क्योंकि हम दुनिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी सुपर पावर है, ये सब जानते हैं कि अगर भारत जिद पे अड़ गया, और हमें जरूरत भी नहीं थी, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूरी होना चाहिए, इसके बिना रोमांच नहीं होता, लेकिन अगर मेरी इसमें राय देखिए, आपने जैसे जिक्र किया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, बहुत रोमांचक होता है, और हम भी देखते हैं, आंकड़े भी मतलब अगर देखें तो सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हाँ मुकाबला देखिए, होता है। अगर मैं कहूं तो ये ठीक है कि भारत और पाकिस्तान की मैच व्यूवरशिप, मतलब वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से भी ज्यादा व्यूवरशिप होती व्यूअरशिप है, होती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे से एज ए क्रिकेट फैन या क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो पिछले अगर 10 सालों के मुकाबले देखे जाएं तो एशिया कप का फाइनल छोड़ दिया जाए, एक भी रोमांचक मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ। मतलब आपकी धड़कनें बढ़ गई हो, ऐसा एक कोई तरफा। मैच नहीं, एक तरफा। एक तरफा। मतलब अब तो उन्हें हराने में भी मजा नहीं आ रहा था। अगर आप वो 90s के मैच देखें, जब वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस होते थे, शाहिद अफरीदी होते थे, तो लगता था कि मैच हुआ है। 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल जिन्होंने देखा है, उन्हें क्या फाइनल मैच हुआ था, धक धक थी, लास्ट मोमेंट तक मिसबा का वो शॉट मारना, मतलब वैसे मैच होते थे। उसके बाद तो पाकिस्तान क्रिकेट आतंकी हमला हुआ था, बहुत सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ था श्रीलंका टीम पर, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट सदियों पीछे चला गया था। दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की टीम अब भी अगर कहूं कि एशिया की सबसे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस दर्जे की टीम हो गई है। अब वो वाली पाकिस्तान की टीम नहीं रही है जो होती थी। हाँ, फिर भी क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं भारत पाकिस्तान के मैच में रोमांच से ज्यादा, स्पोर्ट्स या क्रिकेटिंग स्किल से ज्यादा सियासत ज्यादा होती है, जैसे इस मैच में भी। अब इसमें पाकिस्तान की टीम में ऐसे कोई क्रिकेटर नहीं है जो मुकाबला कर सकें, लेकिन इतनी पॉलिटिक्स हुई है, इतना विवाद हुआ है, अब ये मैच सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है कि यार अब इतना इन्होंने हुल दिया था, इतना इन्होंने, अब सबका इंटरेस्ट हाँ, बढ़ गया है। अब इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो हो सकता है इस वजह से व्यूवरशिप और ज्यादा है। इसमें फायदा क्रिकेट को होगा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, हालांकि उन्होंने कहा है कि श्रीलंका ने नो डाउट, श्रीलंका ने मदद की है पाकिस्तान की। एक ऐसे वक्त में, बहुत सारे दर्शकों को बता दूं कि जब आतंकी हमला हुआ था 2008 के बाद या 12 में, शायद वो थोड़ा डेट आगे पीछे होगी, तो उसके बाद कोई भी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाती थी, कोई भी टीम नहीं जाती थी। पाकिस्तान पूरी दुनिया से ऐसा अछूत उसे मान लिया गया था। श्रीलंका वो टीम थी, वेस्ट इंडीज जैसी ये टीमें थी जो पहली बार पाकिस्तान जाती हैं और वहां खेलती हैं। दोबारा वहां के स्टेडियम में मैच होने लगे, दोबारा वहां पे क्रिकेट देखा जाने लगा। तो ये पाकिस्तान को समझना था कि हम श्रीलंका के साथ दुश्मनी कैसे, ये बांग्लादेश वाला जो शायद बहाना है, इसी के वजह से कह सकते हैं कि ये फैक्टर है। एहसान, मतलब बहुत सारे फैक्टर, मेन फैक्टर तो वही था कि डर था, खौफ था कि पाकिस्तान का क्रिकेट बहुत पीछे चला जाए। लेकिन एक फैक्टर ये भी था कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फोन किया। लेकिन ये जो बांग्लादेश वाला है कि हम बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश को इतनी ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की चिंता है, तो आप क्यों नहीं खेल लेते भाई? ऐसी सुरक्षा तो है नहीं, तमाम टीमें खेल रही हैं, नेपाल खेल रही है, और अच्छी बात यह है कि अब एशिया में नेपाल जैसी टीम आ गई है जो बांग्लादेश से अच्छी लग रही है। तो क्रिकेट के लिहाज से ये अच्छा है। नौटंकी थी, ड्रामा था नैना, और कुछ नहीं था। हाँ, 15 फरवरी को ये मैच होगा। उम्मीद करते हैं जितनी इसको हाइप दी गई है उतना ही जोरदार, उतनी ही टक्कर हमें इस मुकाबले में देखने। कितना रोमांचक होगा ये मैच? देखिए, अब तो होगा। अब तो मुझे वही कह रहा हूं ना कि सियासत और पॉलिटिक्स हुई है, तो अब इस मैच में अब भारत हो पाकिस्तान हो, अब तो दोनों क्रिकेट फैंस की जिद होगी, टीम की जिद होगी, यार इन्होंने हमें इतना परेशान किया दोनों तरफ से कि अब तो हम इन्हें हराएंगे। तो वो मैच, मैं कह रहा हूं कि व्यूवरशिप के मामले में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगर नहीं खेलता पाकिस्तान तब भी देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप रहता, लेकिन पॉलिटिक्स हुई है, सियासत हुई है, उस वजह से इसका है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा है, किरकिरी हुई है, मतलब पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। बेइज्जती हुई है। हर कोई तो वही कहेगा कि पहले आप कुछ और कहते हैं और फिर आप बैकफुट पे आ जाते हैं। मतलब एक तरफ से तो भारत की जीत हुई है, पहले ही भारत जीत चुकी है। और भारत की जीत से क्यों ना माने भाई? बीसीसीआई, जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया पाकिस्तान को, नहीं नहीं प्लीज आप खेल लीजिए। हमने कहा नहीं खेलना मत खेलो, अच्छा, हम तो पाकिस्तान ने जाएंगे, 3 शर्तें भी रखी। एक मिनट, हम तो जाएंगे श्रीलंका। टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा था कि भाई उनको खेलना ही नहीं खेलना, हम श्रीलंका जाएंगे, वहां से 2 पॉइंट लेंगे, हम आ जाएंगे। वो आए ना आए, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट फैन है वो कह रहे हैं कि देखो बीसीसीआई मान गया, बिना पाकिस्तान के वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। अरे हमने कब आपसे गुजारिश की? हमने तो कहा था मत आइए, हमें तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हमें आपसे क्या जरूरत?
तो ये सारी चीजें हुई हैं। बस इसमें यही है कि आइंदा आईसीसी को थोड़े से ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको समझाना होगा और सख्त मैसेज देना होगा कि ये टूर्नामेंट किसी एक देश का नहीं है। बेशक भारत इसमें स्पॉन्सरशिप में, रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि भारत के ही सारे स्पॉन्सर होते हैं, तो उसमें उसका रेवेन्यू हिस्सा, उसको लेकर एक डिबेट है। लेकिन ये टूर्नामेंट आईसीसी का है। आईसीसी के इस मंच को आप मजाक ना बनाएं, अपनी पॉलिटिकल का प्लेटफॉर्म ना बनाएं। ये अच्छा, 3 शर्त भी रखी गई है ना पाकिस्तान की तरफ से, वो शर्तें कोई नहीं मानी। पहली शर्त रखी थी उन्होंने कि भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए, जितना हमें मिलता है उससे डबल मिले। आईसीसी ने कहा नहीं। दूसरी शर्त रखी थी, देखिए वही कह रहा हूं, डबल फेस। वहां पहली इन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और दूसरी शर्त क्या थी पाकिस्तान की कि भारत के साथ हमारी बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सीरीज हो। देखिए वहां पे, क्योंकि पता है कि जो भी टीम भारत के साथ खेलती है उसका रेवेन्यू करोड़ों में चला जाता है, अरबों में चला जाता है। तो पाकिस्तान वो अपना फायदा देख रहा है, और ये अगर हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तीसरी शर्त उनकी वो बांग्लादेश की थी, कंपनसेशन उनको दे। तो तीनों शर्तें आईसीसी ने नहीं मानी। उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, आप बताएं, नहीं तो फिर सजा भुगतने के लिए, नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहें। फिर पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी आते हैं, हमें बांग्लादेश ने कहा, हमने बांग्लादेश की गुजारिश की। अरे बांग्लादेश, ये ड्रामा आपने किया सारा ईमेल का कि वहां से ईमेल आई प्लीज खेल लीजिए, ये सब नौटंकी थी। ये खेलना था, आपको भी पता है, नहीं खेलें तो पाकिस्तान कितना सदियों पीछे चला जाएगा क्रिकेट, ये सब जानते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं है ना, इन सब के बीच कि हमें अब वर्ल्ड कप में जो सियासत है वो खत्म हो गई, अब क्रिकेट पे बात हो। अब क्रिकेट पे बात हो, भारत पाकिस्तान का मैच रोमांच है उस पे हो, और हम कैसे चैंपियन बने उस पे ज्यादा बात हो। ये टूर्नामेंट अन्य टूर्नामेंट के मुकाबले और ज्यादा कैसे बेहतर हो, इस पे ज्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। बशर्ते जरूरी देखिए यही है, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब 2 टीम अगर आमने सामने है, भारत और पाकिस्तान की भी अगर बात हो रही है, तो देखना होगा कि ये मैच कितना रोमांचक होगा। अब मैं कह रहा हूँ क्रिकेट की जीतो, फिर भी कहना भारत पाकिस्तान अब हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो क्रिकेट की जीतो ये हम चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।